ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती, वो दिमाग की भी होती है। और दिमाग की शक्ति को आप ऐसे अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करो कि वो आपको जग जीतने में हेल्प कर सके और आप अपने इरादों पे कायम रहते हुए अपने मुकाम तक पहुंच सके। शक्ति के जो नियम हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो हमें लिखित रूप से रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर में मिलती है, लेकिन ये सदियों से आ रही है। जो एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट फिलोसोफर्स ने बहुत बार इन चीज़ों को, इन ताकतों को इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी में रख के उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। और जो नहीं कर पाए वो आगे नहीं बढ़ पाए। हम जब ये किताब को पढ़ते हैं तो ये हमें पता चलता है कि रॉबर्ट ग्रीन ये 48 लॉज को बहुत अच्छी तरह से रिसर्च करके लिखा है, पर वो ये भी कहते हैं कि लोग इसे मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। उनकी इस किताब को बहुत बड़े बड़े लोगों ने सराहा है। वो किताब अपने पॉकेट में रखते हैं कि वो हमेशा इसे पढ़ सके, रोज़ पढ़ सके। बड़े कॉर्पोरेट्स, लीडर्स सब पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम इन लॉज को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि ये हम जानते भी थे, लेकिन कभी हमने इसको गौर नहीं किया। तो चलिए आज पहला जो लॉ है वो उसको पढ़ते हैं। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। आप कहीं पे भी हो, नौकरी में हो, राजनीति में हो या फिर अपने घर में हो, कहीं पे सोशल सर्कल में हो, आपकी काबिलियत, आपका टैलेंट, आपका नॉलेज, आपका स्किल आपके सीनियर, आपके बॉस, आपके मास्टर के सामने जाहिर ना होने दें। और अगर आप उसे ये दिखाना चाहते हैं कि आप उनसे ज़्यादा काबिल है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उनको कभी भी ये जानने ना दें या समझने ना दें कि आप उनसे ज़्यादा जानते हैं। एक बॉस जब अपना जगह बनाते हैं वो मुकाम को हासिल करने के बाद वो सबसे ज़्यादा इनसिक्योर्ड होते हैं। तो आप अगर उनको ज़्यादा थ्रेटन करेंगे अपने नॉलेज से, वो सामने आपको बहुत अच्छा बोलेंगे, लेकिन द मोमेंट उसको एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपसे कम काबिल हो, आपसे कम इंटेलिजेंट हो, वो आपको तुरंत वहाँ से हटा के उस इंसान को आपके जगह में रख देगा और आप इनविजिबल बन जाओगे। आप अपने बॉस का जो अटेंशन है उसको आप कैसे अपने तरफ खींचोगे, उसके लिए आप उनसे कुछ सीखने की कोशिश करो। वो खुश हो जाएंगे। उनके सामने छोटी मोटी गलतियां करो जो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा गलती करने से, और वो आप अगर उसको उनसे ये रिक्वेस्ट करोगे कि आप प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए सर, मुझे नहीं पता, तो वो खुश हो जाएंगे और आपको धीरे धीरे एक प्रमोशन के चांसेस बनाने के लिए वो हेल्प करेंगे। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है। कभी भी अपने मास्टर, अपने सीनियर जो आपसे पहले आए हैं या फिर आपसे आगे हैं, उन्हें ये ना जताए कि आप सब जानते हैं और उनसे ज़्यादा जानते हैं। गलत बात है। इससे आपका ना तो कोई सक्सेसफुल अटेनमेंट होगा, बल्कि आप अनसक्सेसफुल ही रह जाओगे। कहते हैं ना कि एक बार में एक ही सूरज होता है,
सूरज का ब्रिलियंस को अगर आप ज़्यादा ढक के अपने आप को ब्रिलियंस दिखाने की कोशिश करोगे तो आप गलत कर रहे हो। ये मास्टर जो है सूरज है, वो राजा है, उसको हमेशा वो जो रोशनी हर तरफ फैला रहा है उसको फैलाने दो, आप उसके नीचे ही रहो। इससे आप खुश भी रहोगे और आपकी जो जगह है वो धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी। सो नेवर आउटशाइन द मास्टर। तो शक्ति का जो दूसरा लॉ उन्होंने बताया है वो है लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज़ एनिमीज़। दोस्त, हम सब जानते हैं कि दोस्त हमारे बहुत अपने होते हैं, लेकिन होते हैं क्या? नहीं होते। दोस्त आपसे ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं। दुश्मन तो सामने से पीछे से आपसे ईर्ष्या करते ही हैं, आपको मार डालना भी चाहते हैं। लेकिन जो दुश्मन है, जो दोस्त है, वो आपको ऐसे जगह पे रखेंगे कि आपको लगेगा वो मेरे दोस्त है। नहीं, वो आपके दोस्त नहीं है। उसको जैसे ही कोई एक चांस मिलेगा वो आपको छोटा नीचा दिखाएगा, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा, छुरा भोंकेगा। दुश्मन सामने से ही करेगा। इसलिए अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि एक दो दोस्त रहने दो, लेकिन दुश्मन भी बनाओ और उस दुश्मन को अपने काम में लगाओ। आपका एक सही वक्त पे दुश्मन ही काम आएगा आपके स्ट्रैटेजी को एक मुकाम में पहुंचाने के लिए। ये बात उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। दोस्त भले ही रहे, दुश्मन को धीरे धीरे इस्तेमाल करना सीखे। दुश्मन एक अनटैप्ड गोल्ड माइन है, मीन्स खजाना है सोने का, उसको यूज़ करें। दुश्मन के साथ ऐसा एक भद्रतापूर्ण व्यवहार करें तो आप उसी दुश्मन से फ़ायदा उठा के अपने काम को हासिल कर सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि टेलीरैंड जो नेपोलियन का फॉरेन मिनिस्टर था, उसको नेपोलियन को रोकना था किसी एक कारण से, और उन्होंने क्या किया, जब उसको और कोई रास्ता ना मिला तो उन्होंने फाउशे बोल के एक पुलिस के ऑफिसर जो उसका बहुत बड़ा दुश्मन था, उसे जान से भी मारना चाहता था, उसे ही अपने इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल करके उसने ऐसा कुछ किया कि नेपोलियन अपने जो इरादे पे सफल ना हो सके। इसीलिए उसने फाउशे का हेल्प लिया। फाउशे ने उसको हेल्प किया, जो उसका बहुत कट्टर दुश्मन था। तो दुश्मन जो होते हैं वो तो हमें पता है, लेकिन दोस्त की मीठी मीठी बातों पे कभी ना आए। अगर कोई दोस्त आपको कोई हेल्प करे या फिर कोई नौकरी दे या कुछ भी दे, वो जताएगा कि तुमको अपनी काबिलियत से ये नौकरी नहीं मिली, तुम मेरी दोस्त हो इसलिए तुम्हें मिली है। लेकिन उसको पता है कि आप में काबिलियत है, लेकिन वो मानेगा नहीं। और जिस दिन आप पूरा अपने आप को दोस्त के मुंह में अपने आप को डाल दोगे, वो आपको कच्चा जिंदा जान से मार देगा, चबा जाएगा। तो ये अगर आप समझ रहे हैं तो हम तैयार हो जाए तीसरे लॉ पे।
तीसरा लॉ कहता है कि कंसील योर इंटेंशंस। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है।